तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का तीसरे खंड का बेटा पहला सवाल। ठीक है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। मतलब सर्वांतर मतलब डी का मान बताइए और हमें ए1 का मान बताना है। ठीक है बेटा, देखते हैं, आइए। तो आपको उधर स्क्रीन पे सवाल दिख रहे होंगे, चारों सवाल कराएंगे आज हम। ठीक है बेटा, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, 3, 1, -1, 3 और कॉमा डॉट 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 मतलब अनंत तक है। ठीक है, हमें नहीं मालूम कहाँ तक है, लेकिन हमें इसका सर्वांतर बताना है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमें पहली बात तो ये निकालना पड़ेगा ए1 का मान कितना है। ए1 का मान ये है, ए2 का मान ये है, और ए3 का मान ये है, और ए4 का मान हमारा ये है। ठीक है, अगर मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराया होगा कि अगर ए2 में से अगर हम ए1 घटाएंगे तो हमारा डी का मान निकल के आता है। ठीक है, तो ए1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, ए2 की वैल्यू 1 दे रखी है, और ए1 की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, 2 बचेंगे, और वो भी बचेंगे हमारे माइनस के। ठीक है, और हम आगे भी चेक करते हैं। ठीक है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए थ्री में से अगर ए2 हटेगा तो कितना बचेगा। ठीक है, सेम फार्मूला, ये फार्मूले हैं बेटा। ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये मैं फार्मूले बंद कर रहा हूँ, उसके बाद ये हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए3 का मान कितना है, माइनस का 1 है, और इसका मान कितना है, ए2 का 1 है। जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो सभी में मान समान आ रहे हैं, तो यानी कि हमारे डी का मान कितना हो जाएगा, हमारा डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और ए1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा था उसने। बाकी हम चलते हैं अब इस सवाल पर, इसमें कुछ नहीं था बेटा। ठीक है, देख लेना। तो आपको दूसरा सवाल भी उधर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैंने चारों सवाल एक साथ लगा दिए हैं। देखते हैं इसको भी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर माइनस का 1 और (3, 7 डॉट 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 डॉट). ठीक है, मतलब कहाँ तक है मैं नहीं मालूम कहाँ तक है। ठीक है बेटा, देखते हैं। ये हमारा ए1 का मान है, ये ए2 का मान है, और ये ए3 का मान है, और ये बेटा ए4 का मान है। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस हिसाब से हमारा सर्वांतर क्या हो जाएगा, ए2 में से ए1 ही तो हटाते बेटा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू निकल आती है। मतलब सर्वांतर मतलब माइनस का 1 और माइनस के 5। ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बेटा माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। चल लिख लो, यहीं पे मान पता पड़ जाएगा, सही रहेगा। ठीक है, यहाँ से कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, वो भी प्लस के बचेंगे। ठीक है, एक जगह तो हमारा मान सही है। अब आगे देखते हैं, ए2 में से तो ए3 में से ए2 हटाएंगे, यहाँ भी डी का मान निकल आएगा। मतलब ए3 मतलब 3, और यहाँ से माइनस का 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी, मतलब समान है। इस हिसाब से हमारी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हर जगह डी का मान हो जाएगा हमारा 4, और ए का मान तो सेम है वो। ए1 का मान कितना है, ए1 का मान है माइनस के 5, और यही हमसे पूछा था। ठीक है बेटा, इन सवालों में कुछ नहीं है, बाकी इतना ही करना था इसमें। ठीक है बेटा, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है साथियों, उधर आपको स्क्रीन सवाल दिख ही रहा होगा। ये ए1, ए1 2 और 5/3। ठीक है, और 9/3 और 13/13 डॉट 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 कॉम। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं आप। इसमें भी हमें सेम वही बताना है, क्योंकि सभी में कॉमन है। ठीक है, मतलब ये ए1 का मान है, ये ए2 का मान है, और ये ए3 का मान है, और ये ए4 का मान है। ठीक है बेटा,
उसके बाद A2 में से अगर A1 घटाएंगे हम तो हमारा डी का मान निकल आएगा। A2 कितना है 5/3 और इसका भी मान 1/3 है। ठीक है, दोनों अगर एक जैसे हो नीचे तो ये घटा के लिख लेते हैं, ये हमारा मासा, यही हमारा लासा होता है। और ऊपर 1 से गुणा होती है तो 1 से हम गुणा लिखते नहीं है कभी भी। ठीक है, और 4 में से 5 जाएंगे तो मतलब 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगला देखते हैं इसी हिसाब से A3 में से A2। A3 की वैल्यू ने दे रखी है बेटा और इसकी 5 दे रखी है। ठीक है, यहाँ भी मान समान है बेटा, यहाँ पे 3 निकलेंगे, यहाँ 9 लिखे रहेंगे, यहाँ पे 5 ऐसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से हम गुणा करते हुए लिखते नहीं है। और यहाँ बचेंगे 4/3। देखो हर जगह मान समान आ रहा है हमारा डी का। ठीक है, तो यही मान होगा। हम चेक करते हैं क्या वाकई में यही मान है। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम ये हमें पता पड़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इस हिसाब से हमारा डी का मान कितना हो जाएगा, हमारा 4/3 हो जाएगा। और एक A1 का मान कितना हो जाएगा, हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, कॉमन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद हम A2 में से A1 घटाएंगे बेटा तो डी की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, A2 मतलब 1.7 माइनस 0.6 बराबर डी। अगर 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद इधर देख लेते हैं A3 में से A2 घटाएंगे इस तरीके से बेटा घटाएंगे तो 7 में से अगर 8 जाएंगे, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। देखो हर जगह वैल्यू समान आ रही है हमारी डी की, यहाँ भी समान आ रही है। इस हिसाब से हमारी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 1,1 मतलब 1.1 हो जाएगी। ठीक है, और A1 का मान हो जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, उसने यही पूछा था। ठीक है साथी, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।